चलिए नेक्स्ट है आपका nth टर्म ऑफ एन एपी। सो nth टर्म का फॉर्मूला होता है एपी का आपका ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। यहां पे जो ए क्या है, ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, वो आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स और an क्या है आपकी nth टर्म की वैल्यू। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने ये सीरीज लिया है आपका 2 4 6 8 10। ठीक है, अब मैं यहां से आपको पूछूं कि आपकी फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है। सो फोर्थ टर्म की वैल्यू कितना है 8। सो यानी कि A4 यानी कि ए फोर्थ टर्म की वैल्यू कितना हो जाएगा 8। क्लियर है, यानी कि an की मतलब होता है आपका nth टर्म की वैल्यू, कि जो टर्म nth है उसकी वैल्यू क्या है आपकी इस सीरीज में, इस एपी में। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने बात किया फोर्थ टर्म, सो नंबर ऑफ टर्म फोर्थ, सो फोर्थ जो टर्म होगी इस सीरीज में उसकी वैल्यू कितना है 8। सो वो आपका an हो जाएगा। क्लियर है, अगर मैं पूछूं फिफ्थ टर्म की वैल्यू, सो A5 यानी फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, सो n और an में डिफरेंस क्लियर है। n का मतलब होता है कौन सी टर्म की हम बात कर रहे हैं, जैसे इसमें हमने फोर्थ और फिफ्थ की बात की थी, और an का मतलब फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है और इसमें फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द 12th 24th एंड nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है जनरल टर्म ऑफ एपी गिवन बाय दिस। सो आपका एपी जो है वो है 9 13 17 21 और 35। सो सबसे पहले ए की वैल्यू निकालो, फर्स्ट टर्म कितना होगा 9, देन कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दिस माइनस दिस, सो 13 माइनस 9 कितना होगा ये 4। क्लियर है, अब क्या निकालना है सबसे पहले आपको 12th टर्म। सो 12th टर्म यानी कि यहां पे n कितना हो गया आपका 12। 12th टर्म की इसने क्या है वैल्यू क्या होगी, 12th टर्म कौन सी होगी। सो यानी कि क्या निकालना है आपको 8 12 आपको फाइंड आउट करना। क्लियर है, सो फॉर्मूला होता है आपका ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो n की वैल्यू 12, सो a 12 फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू कितना है आपके पास 9 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू 4। सो 9 प्लस 11 इंटू 4, 9 प्लस 44 कितना होगा 53। सो a 12 कितना होगा आपका 53। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्या निकालना है आपको A24। सेकंड निकालना है आपको A24 यानी कि n इस बार कितना है आपका 24। सो A24 कितना हो जाएगा आपका a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 24 है। सो A9 प्लस 23 इंटू डी की वैल्यू कितना है आपका 4। सो 9 प्लस 92 और 9 प्लस 92 कितना होगा आपका 101। सो A24 कितना है आपका 1, यानी कि जो 24th टर्म है उसकी वैल्यू कितना है 101। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको nth टर्म यानी कि जर्नल टर्म। nth टर्म यानी कि इसको हम बोलते हैं जर्नल टर्म की वैल्यू। ठीक है, यानी कि ए एन फाइंड आउट बेसिकली आपको करना है। सो ए एन इस बार नहीं है, एन का मतलब nth टर्म ही है। सो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए की वैल्यू 9 प्लस एन एन है आपका यहाँ पे, डी की वैल्यू 4। सो ये होगा आपका 9 प्लस 4n माइनस 4, सो यानी कि 4n प्लस 5। सो जनरल टर्म क्या होगी आपकी 4n प्लस 5। क्लियर है क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका।
आपको प्रूफ करना है सो दैट द सीक्वेंस दिस इज एन एपी। पहले आपको दिखाना है कि ये सीक्वेंस एपी में है, अगर एपी में है तो उसकी 16 टर्म और उसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो एपी के लिए कोई सीक्वेंस एपी में होगा उसके लिए क्या कंडीशन है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए आपका। चलिए सो एपी सीक्वेंस है आपका 9 12 15 18। ठीक है, अब मैं कॉमन डिफरेंस यहां से फाइंड आउट करूं तो कितना होगा ये कॉमन डिफरेंस डी। अगर ये देखिए मैं 12 माइनस 9 कितना होगा 3, देन फिर 15 माइनस 12 ये भी 3 है, और देन 18 माइनस 12 ये भी आपका कितना है 3 है। सो इसका मतलब ये एपी में है। अब इसको क्लियर है, यहां से डी आपका कॉमन है तो इसका मतलब ये आपकी एपी में है। अब एपी में है तो आपको क्या निकालना है 16 टर्म। सो पहले फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 9 और कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास 3। क्लियर है, चलिए 16 टर्म निकालते हैं, यानी कि n की वैल्यू कितना है 16। सो a 16 कितना हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 9 प्लस 16 माइनस 1 15, d की वैल्यू 3। सो a 16 कितना हो गया आपके पास 9 प्लस 45 और 9 प्लस 45 मीन्स 54। सो a 16 कितना है 54। देन नेक्स्ट उसने क्या बोला था आपको जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। जनरल टर्म के लिए a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a n a की वैल्यू कितना है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। सो 9 प्लस 3n माइनस 3, सो 3n प्लस 6, दिस इज जनरल टर्म यानी कि a n टर्म। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टर्म ऑफ सीक्वेंस -1 3 7 11 इज 91। यानी कि ये जो आपका सीक्वेंस है इसमें से कौन सी टर्म आपकी कितना होगा 91 होगा। ठीक है, सो अब ये 91 है क्या आपका। अब देखिए कोई सीक्वेंस है उसने क्या है -1 3 7 11 डैश 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 19 91। सो 91 कौन सी टर्म होगी, इसने कहा ना विच टर्म ऑफ सीक्वेंस कौन सी टर्म, यानी कि कौन सी टर्म का मतलब हमें क्या निकालना है n निकालना है। क्लियर है, 91 कौन सी टर्म होगी, तो 91 क्या है आपका an की वैल्यू है, यानी कि जो nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू गिवन है आपको 91। सो an हो जाएगा ये। सो यहां से a कितना होगा -1 और d कितना हो जाएगा 3 माइनस -1 यानी कि 3 प्लस 1 4 हो जाएगा आपका। चलिए अब a n फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। सो a n है 91, a की वैल्यू -1 प्लस n फाइंड आउट करना है n माइनस 1 इंटू 4। सो 91 ये -1 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा ये n माइनस 1 इंटू 4। सो यानी कि 92 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। सो मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं 92, ये 4 मल्टीप्लीकेशन में है इधर डिवीजन में जाएगा n माइनस 1। सो यानी कि n माइनस 1 इक्वल्स टू 23। सो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 23 प्लस 1, सो n इक्वल्स टू 24। क्लियर है, सो 91 जो टर्म है कौन सी टर्म होगी वो 24th जो टर्म होगी उसकी वैल्यू 91। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सेम हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सीक्वेंस है ये आपका, कौन सी टर्म इस सीक्वेंस में 1 1 1 होगी। सो यानी कि an यानी कि जो nth टर्म आपको फाइंड करनी है उसकी वैल्यू है 1 1 1 और a की वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से 3, d कितना होगा 6 माइनस 3 3। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an है आपका 111, a की वैल्यू 3 प्लस n फाइंड आउट करना है और d का वैल्यू 3। सो 1 1 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 3n माइनस 3 कैंसिल। सो यानी कि हो जाएगा आपका 3n इक्वल्स टू 1 1 1 n इक्वल्स टू 1 1 1 अपॉन 3।
सो इसको सिंप्लीफाइड करो, कितना आएगा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। सो एंड जो 111 टर्म है, जो वैल्यू है वो आपकी 37th टर्म की वैल्यू होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने बोला है इज 184 ए टर्म ऑफ सीक्वेंस 3 7 11। उसने कहा है कि क्या 184 टर्म जो होगी, 184 जो वैल्यू है किसी टर्म की वैल्यू होगी, उसने ये कहा है। यानी कि बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है, और ए एन की वैल्यू कितना है 184। सो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा 3 और डी कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। सो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। 184 इक्वल्स टू 3 प्लस एन कितना है, एन तो निकालना ही है, इंटू 4। सो 184, ये 3 इधर आ जाएगा, माइनस इक्वल्स टू 4n माइनस सॉरी n माइनस 1 इंटू 4। सो यानी कि 181 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 इक्वल्स टू 181 अपॉन 4। अब देखो जो 181 है वो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यानी कि मैं यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाइड अगर करूं, से हो जाएगा n इक्वल्स टू 184 अपॉन 1 प्लस 1, n इक्वल्स टू 181 प्लस 4 अपॉन 4, यानी कि 185/4। सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड करूं तो कितना होगा, ये दिया जाएगा 46 1/4। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, ये जो 46 1/4 है, ये n की वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि n आपका जो हमेशा रहेगा वो किसमें रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर में आपका रहेगा। क्लियर है। सो इसलिए यहां पे ये क्या है, रैशनल नंबर में है, सो ये n की वैल्यू नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब आपका इस सीक्वेंस में 184 कोई भी टर्म आपकी नहीं होगी। क्लियर है। अगर n आपका पॉजिटिव इंटीजर आता है तो वो बिल्कुल होगी, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगी। क्लियर है ये चीज। चलिए